श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण के हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। अव्यय हालांकि सरल टॉपिक है, फिर भी कहां कहां पर हमारी गलती हो सकती है उसको हम बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझा रहे हैं। हमारे चैनल पर व्याकरण के सभी टॉपिकों का बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन करवाया गया है, चाहे आपके लिए कितना भी हार्ड हो कोई भी टॉपिक, वाच्य, समास, कारक, लेकिन हमने उसको बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझाया है। आप हमारे चैनल पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। बहरहाल अव्यय का अध्ययन करते हैं। वे शब्द जो लकार यानी काल, टेंस, वचन यानी नंबर, लिंग यानी जेंडर, पुरुष यानी पर्सन, ये चार चीजें, वे शब्द जो लकार, वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, नॉट चेंजेबल बाय पर्सन, जेंडर, नंबर एंड टेंस, इसके द्वारा वो चेंज नहीं होते, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ न व्यय इति अव्यय। व्यय का मतलब खर्च होना, न व्यय यानी जिस शब्द में कुछ भी खर्च नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। यहाँ खर्च से तात्पर्य परिवर्तन से, मतलब जो परिवर्तित नहीं होते उनको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब यह चार प्रकार से अव्यय चेंज नहीं होता है, लकार, वचन, लिंग और पुरुष। उसको अपने प्रैक्टिकल देखते हैं। यहां उदाहरण देकर के स हय अपि अपठत, यहां पर लकार अपठत यानी पढ़ा, पठ यानी पढ़ता है, पठिष्यत यानी पढ़ेगा, पठेत यानी पढ़ना चाहिए, पठतु यानी पढ़े। तो इन सभी कालों के साथ में ये अपि नाम का अव्यय जुड़ रहा है। तो ये अपि चेंज नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी लकार में इसको ले जाओ, इसलिए अव्यय लकार से अपरिवर्तनीय। स हय, हय का मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे। स हय अपि अपठत, वह कल भी पढ़ा था। स अद्य अपि पढ़ती, वह आज भी पढ़ता है। स श्व अपि पठिष्यति, वह कल भी पढ़ेगा। स सर्वदा अपि पठेत, वह हमेशा भी पढ़ना चाहिए। पठेत का मतलब पढ़ना चाहिए। स रात्रौ अपि पठतु, स यानी वह, रात्रो यानी रात्रि में, अपि यानी भी, पठतु यानी पढ़े, ऑर्डर दिया, पढ़ना चाहिए, पढ़े। तो अपि कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। इसमें न तो कोई शब्द रूप चलता है न कोई धातु रूप चलता है, लेकिन शब्द रूप और धातु रूप के योग में भी ये चेंज नहीं होता है। अब अव्यय वचन में भी अपरिवर्तनीय। वचन कितने होते हैं? हिंदी और इंग्लिश में दो होते हैं, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। 3 वाक्य दे दिए। बालक, बालको, बालका। बालक एक वचन है, बालको द्विवचन है, बालका बहुवचन है। अब एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी, द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन आएगी, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आएगी। लेकिन इसके बीच में जो कथम नाम का अव्यय दिया हुआ है, ये अव्यय कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे एक वचन आए, द्विवचन आए या बहुवचन आए। बालक कथम आगच्छति, बालको कथम आगच्छतः, बालका कथम आगच्छति। कथम यानी कैसे, बालक कैसे आता है, 2 बालक कैसे आते हैं, सभी बालक कैसे आते हैं। तो कैसे कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब वचन के अनुसार भी अव्यय आपका चेंज नहीं होता है, खर्च नहीं होता है। अब लिंग में भी अपरिवर्तनीय है। लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? संस्कृत में लिंग होते हैं 3, और हिंदी में 2, और इंग्लिश में 4। ठीक है ना। वो लिंग नाम का प्रकरण अपने इसी चैनल पे है, उसमें जाकर के आप डिटेल से लिंग का, पुरुष का, वचन का, विभक्ति का, सारे अलग अलग टॉपिक बने हुए, अलग अलग वीडियो बने हुए, आप जाकर के देख के आराम से समझ सकते हो। अब देखिए, अपि बालक तत्र एव अस्ति, यहां पर अपि, तत्र और एव 3 अव्यय है। अपि बालक है, बालक पुल्लिंग है। अपि बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है। अपि फलम, फल क्या है? नपुंसकलिंग। तो ये अपि शुरुआत में आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो वहां पर अपि का मतलब भी नहीं होता है। अपि का मतलब होता है क्या।
अपि का मतलब क्या होता है? क्या। ठीक है ना। यहां अपि बालके तत्रैव अस्ति, अपि यानी क्या, बालक यानी बालक, तत्र यानी वहां, एव यानी ही, अस्ति यानी है, क्या बालक वहां ही है। अपि बालिका तत्रैव अस्ति, क्या बालिका वहां ही है। अपि फलम तत्रैव अस्ति, क्या फल वहां ही है। मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी आई, ये अव्यय तो चेंज होते ही नहीं। अरे आया समझ में। अब बात करते हैं पुरुष की। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में? तीनों लैंग्वेज में तीन तीन ही होते हैं। पुरुष नाम के टॉपिक में जाकर आप समझ सकते हो। स एव ब्रह्म, त्वम एव ब्रह्म, अहम एव ब्रह्म है। तो यहां ब्रह्म शब्द है, इसके अंदर तो आपका नाउन है, लेकिन ये जो एव है ना, ये एव, ये आपका चेंज नहीं हो रहा है। एव बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। स क्या है? प्रथम पुरुष। और त्वम क्या है? मध्यम पुरुष। और अहम क्या है? उत्तम पुरुष। तीनों पुरुषों में ये एव चेंज नहीं होगा, इसीलिए तीनों पुरुषों में भी ये अपरिवर्तनीय है। क्या? अव्यय। ठीक है ना। स एव ब्रह्म, वह ही ब्रह्म है। त्वम एव ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो। अहम एव ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। आया समझ में। अब अपन एक प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस अपने घर की है। घर की मतलब बात घर की है। अव्ययों से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न, मंजूषायाम प्रदत्तानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए हुए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। नूनम यानी निश्चय ही, तू यानी तो, पर्यंतम यानी तक, कथम यानी कैसे, अपि यानी भी, विना यानी बिना, कृते यानी के लिए। अब वापस बोल दोगे इनके अर्थ। अव्यय में आपको क्या पढ़ना है? अव्यय में यही पढ़ना है कि बहुत सारे अव्ययों के अर्थ याद कर लो, बार बार रिपीट होते हैं, है ना। हम संस्कृत के पाठ पढ़ाते हैं ना, तो पाठ से पहले बच्चों को शब्द रूप को अलग से, किताब के अंदर अगर पाठ है, पाठ के अंदर 30 शब्द रूप है, 30 शब्द रूप अलग से लिखाएंगे, और 20 धातु रूप अलग से लिखवाएंगे, 30-35 अव्यय तो अव्यय अलग से लिखवाएंगे। इस तरीके से हमारे पाठ पढ़ाने का तरीका है। और पाठ पढ़ाते हैं तो एक पाठ के अंदर सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती है, उसकी व्याकरणात्मक अध्ययन किया जाता है। बहुत ही गहराई से एक पाठ को पढ़ा जाता है, एक एक शब्द पे। इसीलिए हमारे 6ठी से 10वीं तक हमने पाठ भी पढ़ाए हैं हमारे चैनल पर। वहां पर जाकर के 6ठी से 10वीं के विद्यार्थी अध्ययन करें। अब बात करते हैं यहाँ की। ये जो शब्द हैं, ये अव्यय शब्द है, इनको इन खाली जगह में भरना है। लेकिन मैंने कहा इस तरह से शब्दों के, अव्यय शब्दों के अर्थ याद करने, तो नेक्स्ट आपको 2-3 नोट्स ऐसे कैसे पढ़ाएंगे, उसमें केवल अव्ययों के अर्थ बताएंगे। तो वो सारे के सारे आपको स्क्रीनशॉट लेकर के और पास में रख लेने और याद रखना है। तो यहां देखो, अस्माकं भवन्नलिकायाम स्थानिकायाम राजस्थानस्य कक्षा 6 10 खाली जगह सर्वाणि पुस्तकानि पठितानि सन्ति। संबंधित कक्षाया संस्कृत व्याकरणस्य खाली जगह सर्वथा चलचित्राणि सन्ति। राजस्थान सर्वकारस्य 3य श्रेणी अध्यापक पात्रता परीक्षाया खाली जगह संस्कृत भाषायाः 30 अंकानां पाठ्यक्रमस्य चलचित्राणि अस्माकं भवन्नलिकायां समायोजितानि। भवान् खाली जगह द्रष्टुं शक्नोति। खाली जगह भवान् अस्माकं स्थानिकायां धावन सूचिकायां गत्वा को अपि बाधाया खाली जगह स्वाम स्वाम कक्षाया चलचित्राणि प्राप्तुं शक्नोति। अब अगर आपको शब्द रूप धातु रूप सारे याद है तो इसका हिंदी ट्रांसलेट आप कर पाएंगे, और हिंदी ट्रांसलेट कर पाएंगे, और इनका हिंदी अर्थ पता है तो आप बिल्कुल इसमें सेट कर सकते हो उनको। देखिए यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है। अभी आपने संस्कृत पढ़ा है, संस्कृत में पारंगत नहीं हुआ, इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि इसके अंदर जो बात लिखी है वो बिल्कुल अपने YouTube चैनल की लिखी हुई है। अस्माकम हमारे, भवन्नलिकायाम यूट्यूब, स्थानिकायाम चैनल पर, हमारे YouTube चैनल पर राजस्थान से कक्षा 6 है, राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10 यानी 10वीं खाली जगह सर्वाणी। अब देखो खाली जगह में क्या आएगा, निश्चय ही, तो, तक,
कैसे भी बिना कृते। कक्षा 6ठी से 10वीं खाली जगह सभी पुस्तकें पढ़ाई हुई है। सर्वाणि पुस्तकानि पठितानि सन्ति। संबंधित कक्षा के संस्कृत व्याकरण के निश्चय ही तो तक कैसे भी बिना कृते सर्वथा चलचित्राणि सन्ति। हमेशा के लिए वीडियो है। चलचित्राणि वीडियो है, ठीक है ना। संबंधित कक्षा के संस्कृत व्याकरण के हमेशा के लिए वीडियो है। तो यहाँ खाली जगह में जहां से जो आएगा वो दिमाग से लगाना है। पहले नंबरिंग करना होता है, उसके बाद में यहाँ लिखे। इस तरह से आप सीधा सीधा भर देते तो गलत हो जाता है। राजस्थान सरकार के तृतीय श्रेणी अध्यापक पात्रता परीक्षा के खाली जगह संस्कृत भाषाया 63 अंकानां पाठ्यक्रम। संस्कृत भाषा के 30 नंबरों के पाठ्यक्रम के चलचित्राणि वीडियो अस्माकं हमारे भवन नलिकायां यूट्यूब पर समायोजित है, बनाए हुए हैं। भवान खाली जगह द्रष्टुम शक्नोति। भवान निश्चय ही तो पर्यंतम कथम अपि भी बिना कृते। क्या आएगा वो आपको दिमाग में सोचना है। खाली जगह भवान आप अस्माकं हमारे स्थानिकायां यूट्यूब में दामन सूचिकायां प्लेलिस्ट में गत्वा जाकर कोई भी बाधा के खाली जगह स्वाम क्या आएगा बाधा के निश्चय ही तो तक कैसे भी बिना के लिए बाधा के खाली जगह स्वाम अपनी कक्षा के चलचित्राणि वीडियो प्राप्तुम शक्नोति प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या आएगा वो आप खुद प्रैक्टिस की होगी और हम भी बता देते हैं। हमारे YouTube चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं तक, तो तक को क्या कहेंगे? पर्यंतम का मतलब तक, तो ये पर्यंतम हो गया आपकी। सर्वाणि पुस्तकानि पठितानि सन्ति। सभी पुस्तकें पढ़ाई हुई है। संबंधित कक्षाया संस्कृत व्याकरणस्य। संबंधित कक्षा यानी संबंधित कक्षा के संस्कृत व्याकरण के तू यानी तो संस्कृत व्याकरण के तो हमेशा के लिए वीडियो हैं। संस्कृत व्याकरण के तो हमेशा के लिए वीडियो हैं। राजस्थान सरकार के तृतीय श्रेणी अध्यापक पात्रता परीक्षा के कृते यानी लिए संस्कृत भाषाया 63 अंकानां पाठ्यक्रम। संस्कृत भाषा के 30 नंबरों के पाठ्यक्रम के वीडियो हमारे YouTube पर बनाए हुए हैं। भवान यानी आप, कथम यानी कैसे, द्रष्टुम शक्नोति देख सकते हैं। आप कैसे देख सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं। अब आएगा नूनम यानी निश्चय ही। भवान यानी आप हमारे YouTube पर प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी बाधा के, अब आएगा बिना बाधा के बिना स्वाम कक्षाया चलचित्राणि प्राप्तुम शक्नोति। अपनी कक्षा के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो नूनम भी आ गया, तू भी आ गया, कृते भी आ गया, कथम सब आ गए, ठीक है ना। इस तरीके से आपके ये सबके सब सेट हो गए। यहां पर अपी एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो वो नहीं आएगा, बाकी सब आ गए। 1 2 3 4 5 6 खाली जगह, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो पता चलता है। हमारे YouTube चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं तक सभी पुस्तकें पढ़ाई हुई है। संबंधित कक्षा के संस्कृत व्याकरण के तो हमेशा के लिए वीडियो हैं। राजस्थान सरकार के तृतीय श्रेणी अध्यापक पात्रता परीक्षा के यानी रीट के लिए संस्कृत भाषा के 30 अंकों के पाठ्यक्रम के वीडियो हमारे चैनल पर बनाए हुए हैं। आप कैसे देख सकते हैं? निश्चय ही आप हमारे YouTube में प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी बाधा के बिना अपने कक्षा के
वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 6ठी से 10वीं तक किसी भी क्लास के वीडियो कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो थोड़ा बता देते हैं। उसके बाद में अव्यय आपको गहराई से पढ़ाएंगे। यहाँ देखिए, ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बॉटम में हमारे चैनल का नाम लिखा है, उसके पास में सब्सक्राइब बटन है, उस सब्सक्राइब बटन को आप दबा दें। सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस तरह के एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने मित्रों और सभी को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। उससे हमें भी फायदा है और आपको भी है, क्योंकि पूरा कोर्स करवा रहे हैं। तो यहाँ आपको ये चैनल का नाम क्लिक करना है। रुकिए, ये चैनल का नाम क्लिक करेंगे तो ये पर्दा खुलेगा, आपका वीडियो बॉटम में चला जाएगा, ऊपर आएगा होम, वीडियो, प्लेलिस्ट और चैनल। तो प्लेलिस्ट क्लिक करना, वहां पर प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो ये सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। ये वीडियो ये पर्दा आएगा। यहाँ पर आपके नहीं दिखता है तो ऐसे स्विप करके ऊपर ले जाकर के अपनी क्लास के 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताबों के अलग से बने हुए जिस क्लास को आप क्लिक करोगे उस क्लास के अंदर आपके सारे के सारे वीडियो खुल जाएंगे। यानी कौन सा पाठ पढ़ना है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की व्याकरण के अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यानी प्रत्येक क्लास की दो है, एक तो किताब की है, एक व्याकरण की, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। फिर आपके रीड की अलग से बनी हुई है, इसके अंदर रीड के, संस्कृत के जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे और शिक्षण विद्या भी मिल जाएगी। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, अव्यय के अंदर हम अव्ययों के अभ्यास हेतु कुछ अव्यय यहां पर आपको दे रहे हैं। आपको इन अव्ययों के अर्थ याद करने, बाकी अव्यय में आपको कुछ बात याद नहीं रखनी है। पहले मैंने जो बताया कि ये लिंग के अनुसार चेंज नहीं होता, और वो तो मैंने प्रैक्टिकल बताया, और उसके बाद में जो एक पैराग्राफ देकर के उसमें अव्यय सेट करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पाठ के अंदर या संस्कृत में बीच में कहीं कहीं अव्यय आ जाता है और उसकी वजह से अपन पूरा अनुवाद नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको इनके अर्थ याद करने हैं। देखिए, स्वर का मतलब होता है स्वर्ग। स्वर रे हलंत है, अगर रे हलंत नहीं होता तो स्वर का मतलब वो हो जाता वोवल्स, ठीक है ना, ए आ ई। तो यहाँ रे हलंत का मतलब रे विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो रे और शे हलंत आते हैं ना लास्ट में, वो विसर्ग ही होते हैं। ये सत्व संधि से, ये रुत्व संधि से। तो यहाँ स्वर का मतलब होता है स्व है, स्व का मतलब स्वर्ग। अपने कहते हैं भूर भूव स्व है, वो वाला स्व है, ये है, ये रे विसर्ग बना हुआ है। स्व का मतलब स्वर्ग। अंतः, अंतर मतलब मध्य। प्रातर मतलब प्रातः, सुबह। पुनर् मतलब पुनः है, फिर से। उच्चस मतलब उच्चई यानी जोर से। निचस मतलब नीचई यानी नीचे से या धीरे से। फिर सनैस मतलब धीरे से। रित्ते यानी बिना, ये रित्ते शब्द है ना, ये कारक के शब्द है। तो अव्यय शब्द है, वो बहुत सारे कारक के शब्द है। इसमें आपने कारक पढ़े हुए, तो कारक में अभितय, परितय, समया, निक्षा के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। तो ये अभितय, परितय, नमय सब शब्द क्या है, वो सारे के सारे अव्यय है, इसलिए उसका ज्ञान भी यहाँ पर हो जाएगा। युगपत, युगपत यानी साथ में। आरात यानी दूर से और पास से। दूर से भी होता है, पास से भी होता है। आरात का आवश्यकता के अनुसार अर्थ होता है। पृथक यानी अलग या भिन्न। हय यानी बीता हुआ कल, आय नहीं है आधा है। हिय यानी बीता हुआ कल। स्व है या श्वस यानी आने वाला कल। दिवा यानी दिन। रात्रौ यानी रात्रि, ये भी अव्यय शब्द है। सायस यानी शाम। चिरम यानी लंबा। ईशद यानी थोड़ा। तूष्णीम यानी चुप। बहिस यानी बाहर। समया यानी पास में। निक्सा यानी पास में, ये आपके कारक में भी आते हैं। स्वयं यानी खुद, स्वयं भी अव्यय शब्द है। ये सारे शब्द अव्यय शब्द है। वृथा यानी बेकार। वृथा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिख रहा है ना, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये अव्यय है। कौन से अव्यय है कौन से नहीं है, इसके लिए सारी लिस्ट माइंड में होनी चाहिए। नक्तम यानी रात्रि। नय यानी अभाव। आर्य हलम यानी जबरदस्ती, बलात्कार। अभिक्षणम यानी बार बार। शाकम यानी साथ में। समम यानी साथ में। नमस यानी नमस्कार। नमः यानी नमस्कार। हीरू यानी बिना। धिक यानी धिक्कार। हेतु यानी कारण। तिरस यानी तिरस्कार। अंतरा यानी बीच में। अंतरेण यानी के बिना। अंतरा अंतरेण योगे, ये आपके कारक प्रकरण में शब्द आते हैं। सहसा यानी अचानक। विना यानी बिना। नाना यानी विभिन्न। स्वस्ति यानी कल्याण। श्वेधा यानी आहुति। अलम यानी पर्याप्त या मना अर्थ में, ये तृतीय चतुर्थी दोनों आती हैं। और ये जो शब्द है आपका, ये स्वस्ति, वषट, स्वेधा, ये चतुर्थी विभक्ति में आते हैं। अन्य यानी दूसरा। उपांशु यानी मौन या रहस्य। क्षमा यानी दया।
विहायसा यानी आकाश, दोषा यानी रात्रि, मृषा यानी झूठ, मिथ्या यानी झूठ, पुरा यानी पहले, मिथा यानी आपस में, प्रायस यानी अक्षर, मुहुस यानी बार बार, भूयस यानी बार बार, सांप्रतम यानी अब, परम यानी लेकिन, साक्षात यानी प्रत्यक्ष, सत्यम यानी सच में, आशु यानी जल्दी। तो आपको भी ये जल्दी से याद कर लेने। देखते हैं नेक्स्ट अव्यय। संवत यानी वर्ष, जो संवत शब्द होता है वो भी आपके अव्यय होता है। अनिशम यानी निरंतर, अहर्निश यानी रात दिन होता है, अनिशम यानी निरंतर, नित्यम यानी हमेशा, आम यानी हाँ, माँ यानी नहीं या मत, अवस यानी नीचे, शाम यानी आधा, अवश्यम यानी जरूरी, सुष्टु यानी अच्छा, दुष्टु यानी बुरा, सारे अव्यय शब्द है। असांप्रतम यानी अनुचित, और सदा यानी हमेशा, अजस्रम यानी निरंतर, अजस्रम यानी निरंतर, ये आपका अजस्रम। और जटेति यानी शीघ्र, जटेति यानी शीघ्र। अब ठीक है, जटिति यानी शीघ्र, वदी या बदी यानी कृष्ण पक्ष, शुद्धि या शुद्धि यानी शुक्ल पक्ष, वरम यानी अच्छा। ये सब आपके अव्यय है। अब निपात अव्यय, निपात का मतलब अव्ययों से भी घिरे हुए अव्यय। च यानी और, वा यानी अथवा, ह यानी प्रसिद्ध, अपन कहते हैं हाँ मतलब प्रसिद्ध, नूनम यानी निश्चय, शाश्वत यानी निरंतर, युगपथ, युगपथ यानी साथ में, ठीक है ना, ग पूरा है, कुपत यानी प्रशंसा, नेत, नेत यानी शंका, किंचित यानी कुछ, खलु यानी विस्मय या निश्चय, अथ यानी शुरुआत या इसके बाद, ऐसा अर्थ होता है। अ यानी संबोधन, आ यानी स्मरण, ओ आ ऐसे करते हैं ना वो वाला, अ यानी संबोधन, आ यानी स्मरण, ई यानी संबोधन या आश्चर्य, ई। पशु यानी सम्यक, पशु का मतलब पशु भी होता है और सम्यक भी होता है, अव्यय भी है, नाउन भी है। शुकम यानी शीघ्र, यथा कथाच यानी अनादर, हई हे भो यानी संबोधन, चेत यानी यदि, हंत यानी दुख है। ये श्लोकों में बहुत सारे शब्द आते हैं। किल, किल यानी वार्ता, मतलब किल ये निपात अव्यय, निपात अव्यय आते हैं तो उनका कहीं मतलब नहीं करते हैं अपना वाक्य श्लोक के अंदर, तो भी ये चलता है। अब पंचमी अर्थ वाले, पंचमी अर्थ मतलब फ्रॉम, फ्रॉम से, ठीक है ना। ये तहसील प्रत्यय अपन ने पढ़ा था प्रत्यय प्रकरण में, वहां पर ये सारे शब्द आए थे। ये क्या करते हैं, सर्वनाम शब्दों के साथ में प्रत्यय जोड़ करके उसके अर्थ को से लगा देते हैं, फ्रॉम अलग होने की स्थिति। इतः यानी यहां से, इदम सर्वनाम शब्द है। ततः यानी वहां से, तत् सर्वनाम शब्द है। सर्व सर्वनाम शब्द, सर्वतः यानी सभी ओर से। किम सर्वनाम शब्द, कुतः यानी कहां से, ग्रामतः यानी गांव से। लास्ट में त विसर्ग आता मतलब से। इतः यानी यहां से, ततः यानी वहां से, सर्वतः यानी सभी ओर से, कुतः यानी कहां से, ग्रामतः यानी गांव से, अन्यतः यानी दूसरी ओर से, अभितः यानी चार दोनों ओर से, उभयतः यानी दोनों ओर से, दोनों का मतलब दोनों ओर से, परितः यानी चारों ओर से। एक शब्द आता है पुरतः, पुरतः यानी सामने से, पुरतः यानी सामने से, सामने, फ्रंट ऑफ, सामने से। पुर का मतलब सामने होता है, ठीक है ना। परितः यानी चारों ओर से, पुरतः यानी सामने से। जयपुरतः यानी जयपुर से, अतः यानी यहां से या इदम सर्वनाम शब्द है। और अंततः यानी अंत, अंतिम रूप से। नगरतः यानी नगर से, पुरतः यानी सामने से, ठीक है ना। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। अब कुछ और सप्तमी अर्थ वाले अव्यय, पंचमी वाले तो पढ़ लिए, सप्तमी में त्रशिल प्रत्यय आता है, त्र लगता है सबके, तो ये सप्तमी मतलब जगह, जगह अर्थ वाले ये सारे यहां तक। अत्र, अतः सर्वनाम शब्द, अत्र यानी यहां, तत् के साथ, तत् सर्वनाम के साथ त्रशिल जुड़ा। ये प्रत्यय प्रकरण में जाकर आप देखें, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। हमारे चैनल पर प्रत्यय प्रकरण में जाकर के, प्रत्येक के 4 वीडियो वहां पर जाकर के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां, अमुत्र यानी अमुक जगह, बहुत्र यानी बहुत जगह, तदा यानी तब, सर्वत्र यानी सभी जगह, एत्र ही यानी ऐसे, कर ही यानी कैसे, तर ही यानी तो, यर ही यानी जैसे, सद्य, सगय नहीं सद्य यानी जल्दी, अद्य यानी आज,
अन्यथा यानी नहीं तो, कथम यानी कैसे, ये कथम आया था पहले, ऊपरी यानी ऊपर, उपृष्ठात यानी ऊपर से, अधः यानी नीचे, अद्य और अधः में अंतर है, अद्य यानी आज, अधः यानी नीचे, अवह यानी नीचे, द्वेधा यानी दो प्रकार से, वेधा यानी विभिन्न प्रकार से, सर्वत्र यानी सभी जगह, कुत्र यानी कहां, ठीक है ना, क्व यानी कहां, कुत्र और क्व में क्या अंतर है, कुत्र यानी कहां, ये जगह के लिए, क्व यानी कहां मतलब कहां मैं और कहां आप, वो वाला कहां, ई है यानी यहां, कदा यानी कब, सदा यानी हमेशा, यथा यानी जैसे, तथा यानी वैसे, इत्थम यानी इस प्रकार, पुरस्तात् यानी सामने से, पश्चात यानी पीछे, एक धा यानी एक बार, द्विधा यानी दो बार, चतुर्धा यानी चार प्रकार से, और अन्यदा यानी कभी कभी, सर्वथा यानी हमेशा के लिए, उभयता यानी दो बार के लिए, अधस्तात् यानी नीचे से। अब अन्य अव्यय, अपि यानी भी, इव यानी मानो या की तरह, इतः यानी यहां से, इदानीम यानी इस समय, किमर्थम यानी किस लिए, संप्रति यानी इस समय। कक्षा 10 संस्कृत स्पंदना के सभी पाठों को बोर्ड पैटर्न के अनुसार पढ़ाया गया है। गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश के किस तरीके से संस्कृत व्याख्या, हिंदी व्याख्या और अनुवाद अन्वय किए जाते हैं बोर्ड पैटर्न के अनुसार। इसके अतिरिक्त सभी कक्षाओं के सभी पाठों में प्रश्नोत्तर को हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। रीड संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस करवाया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो तक हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जल्दी से आप नेक्स्ट वीडियो खोल करके देख लीजिए। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।